हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के सेट 1 के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा जो प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप जेके एसएसबी के फिनेंस कोड असिस्टेंट या बीएलडब्ल्यू एग्जामिनेशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट रहेगा। इस वीडियो में मैं आज 15 क्वेश्चन करेंगे हम। तो आप वीडियो के एंड में मुझे बता सकते हैं कि 15 में से आपका कितना स्कोर रहा है। स्टार्ट करेंगे वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आज का सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। तो प्रेसिडेंट के बारे में बताना जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का एट द टाइम ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था। जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या अबुल कलाम आज़ाद। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताते जाइएगा। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका आंसर जेबी कृपलानी। ठीक है, तो जेबी कृपलानी जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो आईएनसी के वो प्रेसिडेंट थे एट द टाइम ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तब जेबी कृपलानी जो थे आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर पार्टिसिपेटेड इन ऑल दी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें से कौन सा जो लीडर है जिन्होंने तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने हिस्सा लिया था। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर या वल्लभ भाई पटेल। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ में जरूर बताते जाइएगा। सो इसका राइट आंसर बनेगा आपका आंसर यहाँ पे सी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उन तीनों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सो आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, एम ए जिन्ना के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे बढ़ रहेगा ए, तो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा बुक लिखी गई है जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरची आ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर। ठीक है, तो डायरची को इंट्रोड्यूस किया गया था, एक डबल गवर्नमेंट इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कौन से ईयर में या कौन से एक्ट के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, साइमन कमीशन 1928। तो इस किस एक्ट के अंदर इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। सो आंसर आपका जहाँ पे सी बनेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को इस एक्ट के अंदर इसको डायरची को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका मीनिंग क्या था, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसको बनाया गया था किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर। साइमन कमीशन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर आपका जहाँ पे बनेगा डी, कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन के ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था, उसको फॉर्मुलेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज देश बंधु। इसमें से किसको देश बंधु का जो है टाइटल दिया गया था। चितरंजन दास, सी एफ एंड्रयूज, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नरोजी। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर आपका जहाँ पे बनेगा जहाँ पे ए, चितरंजन दास को जो है टाइटल दिया गया था देश बंधु का। सो आंसर आपका जहाँ पे ए इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेट जो इलेक्टोरेट है मुस्लिम्स के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था किस एक्ट के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट 1858। तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंदर। ठीक है, तो आंसर आपका जहाँ पे बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के आपने ऑथर के बारे में बताना है, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। सो इसका राइट आंसर बनेगा आपका जहाँ पे डी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये बुक लिखी गई थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला हरदयाल, तारक नाथ दास, सोहन सिंह बाखड़ा टुगेदर बेयर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से आपने बताना इसमें कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन रेवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन से ये रिलेट करते हैं। इंडिया हाउस, भारत माता सोसाइटी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या गदर पार्टी। सो इसका राइट आंसर आपका जहाँ पे डी बनेगा, गदर पार्टी। तो गदर पार्टी कब बनी थी, गदर पार्टी एक पॉलिटिकल मूवमेंट था जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, लाला हरदयाल जी के द्वारा। ठीक है, और इसको मैं आपको बताना चाहूँगा इसको बनाया गया था 15 जुलाई 1913 को। ठीक है, तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह बाखड़ा और दूसरे इंडियन माइग्रेंट थे जिन्होंने इसमें जो इनके द्वारा इसको बनाया गया था। कहाँ पे आश्रम ये कहाँ पे था, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, यूएसए के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिजाइडेड द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929। तो लाहौर जो सेशन हुआ था आईएनसी का 1929 को, इसको किसने प्रिजाइड किया था। मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल,
जवाहरलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय। सो इसका राइट आंसर आपका सी बनेगा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन था इसको पास किया गया था कौन से साल के अंदर? 1930, 1929, 1942 या 1941। सो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर आपका सी बनेगा। 1942 को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो था इसको पास किया गया था। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 हु गेव द स्लोगन डू और डाई। ठीक है, तो 1942 के अंदर जो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था उसमें एक स्लोगन दिया गया था डू और डाई। ये किससे रिलेट करता है या किसके द्वारा ये स्लोगन दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह या वल्लभ भाई पटेल। सो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे बी बनेगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये स्लोगन दिया गया था। जो साल्ट सत्याग्रह था ये स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, बट ये कौन से साल किया गया था? 1920, 1930, 1929 या 1942। सो इसका राइट आंसर आपका आंसर बी बनेगा। 1930 को साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, 1930 को। आंसर बी बनेगा इसका। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एटली, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन। सो इसका आंसर डी बनेगा। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे। जो क्रिप्स मिशन है ये इंडिया आया कौन से साल? क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन द ईयर 1946, 1937, 1942 या 1939। सो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर आपका सी बनेगा, 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। तो ये था आज का हमारा शॉर्ट सा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने 15 MCQs को डिस्कस किया। ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, ये मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा पहला सेट था। इसके रिलेटेड हम और भी जो है वीडियो आपके लिए लेके आते जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट हमारा फर्स्ट था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।